Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी में छांगुर बाबा 27 की लड़ाई का एक बड़ा किरदार बनते जा रहा है। बीजेपी का प्लान है कि छांगुर को हथियार बनाकर अखिलेश के पीडीए में दरार पैदा की जाए। छांगुर को योगी ने जल्लाद कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने धर्म परिवर्तन गैंग के सरगना पर चुप्पी साधना ही ठीक समझा। अब बीजेपी ये कह रही है कि पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव ने पिछड़े और दलित समाज की बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले पर चुप्पी क्यों साध रखी है। क्या बीजेपी छांगुर के सहारे अखिलेश को बेसहारा कर पाएगी? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छांगुर बाबा पर बीजेपी अखिलेश में दो हाथ। बीजेपी बोली अखिलेश का पीडीए प्रेम हुआ बेनकाब। छांगुर बाबा पर अखिलेश अपना रुख बताएं। क्या पीडी को भूल गए और ए के साथ चले गए? छांगुर बाबा का मुद्दा अब क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल होता जा रहा है। क्राइम वाले एंगल से पुलिस और एटीएस इस मामले की जांच कर ही रही हैं। अब 27 की सियासत के लिए भी ये बड़ा पॉलिटिकल इशू बन रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि छांगुर बाबा के सहारे अखिलेश के पीडीए को तोड़ा जा सकता है। अखिलेश के पीडीए में दरार डालने के लिए बीजेपी क्या कर रही है, उसे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पीडीए है क्या। दरअसल पीडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद से ही अखिलेश यादव पीडीए का राग अलाप रहे हैं। पीडीए में पी का मतलब है पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। अखिलेश को लगता है कि पीडीए के सहारे वो 27 के सत्ताधीश बन सकते हैं, 2027 का विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं। यूपी में पिछड़े वोटर करीब 43% हैं, दलित की संख्या 21% और मुस्लिम 19% से थोड़े ज्यादा हैं, यानी तीनों मिलाकर करीब 83% हो जाते हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में 80-20 की बात करते हैं, इसके जवाब में अखिलेश यादव 83-13 ले आए। अब बीजेपी का प्लान है कि अखिलेश के 83% वाले पीडीए को डिवाइड किया जाए। छांगुर बाबा का केस इस काम के लिए बीजेपी का बड़ा हथियार बन गया है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पीडीए की बात करते हैं, असलियत में उनका दिल अकलियत यानी अल्पसंख्यकों के साथ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छांगुर बाबा के पीड़ितों में सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित समाज की महिलाएं हैं, लेकिन छांगुर बाबा पर तो अखिलेश चुप रहते हैं, जबकि हिंदू यानी सनातनी बाबाओं को लेकर बिना बात के बयान देते रहते हैं। छांगुर बाबा के बारे में पूछे गए सवाल को हिंदू बाबाओं की तरफ मोड़ने वाला अखिलेश यादव का बयान अब उनके गले की हड्डी बन रहा है। यूपी ने धर्मांतरण मामले में एक छांगुर बाबा को गिरफ्तार करा है, क्या कहना? एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सारे नेता छांगुर बाबा और उसके धर्मांतरण रैकेट पर खामोश हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी धोखे और लालच से मजहब बदलने वालों के पक्ष में दिखी। यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इसके खिलाफ कानून बनाने की बात आई तो विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। धोखा और डरा धमका के धर्मांतरण कराने के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आबादी के हिसाब से यूपी में SC, ST और OBC समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। अवैध धर्मांतरण की इस व्यापकता को योगी सरकार ने समझा और अपने पहले ही कार्यकाल में 2021 में सरकार ने इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाया। 2024 में एक्ट में संशोधन हुआ, प्रावधान कड़े किए गए, जो लूप होल्स थे उन्हें दूर किया गया। विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद भी सरकार ने इसे सदन में पास कराया और कानून बनाया। इसके तहत अगर कोई तथ्यों को पहचान छुपा के, डरा धमका के धन परिवर्तन कराता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। झूठा फरेब करके धन परिवर्तन कराने वालों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। खास बात यह है कि जिस साल इस कानून में संशोधन हुआ, कड़ी सजा का प्रावधान हुआ, उसी एक साल में 16 लोगों को सजा भी हो गई।
विपक्ष के विरोध के बावजूद योगी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाया और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख बरकरार है। छांगुर बाबा के केस में योगी खुद करीबी नजर रख रहे हैं। उन्हें इस बात की पूरी खबर है कि छांगुर बाबा किस तरह हिंदू बहन बेटियों को लालच देकर उनका धर्म बदल रहा था, किस तरह उसने इसके लिए रेड कार्ड तय कर रखे थे। छांगुर बाबा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों को मुसलमान बनाने का रेट 15 से 16 लाख रुपए तय किया था। पिछड़े वर्ग की लड़की के धर्म बदलने पर उसे 10 से 12 लाख और SC/ST वर्ग के लिए ये रेट कार्ड 8 से 10 लाख रुपए था। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा के रैकेट ने 500 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 5000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, जिसमें लड़कियों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। यही वजह है कि छांगुर बाबा की गिरफ्तारी को योगी आदित्यनाथ एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए। योगी आदित्यनाथ की इस सख्ती का असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। बलरामपुर में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। बार बार इस्लामिक देशों की यात्रा करने वाले छांगुर बाबा पिछले 3-4 साल से बलरामपुर में ही रह रहा था और यहीं से वो अपने धर्मांतरण रैकेट में काम करने वाले लोगों को ऑर्डर दिया करता था। छांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाने के अलावा उसकी कई लग्जरी कारों को जब्त किया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ ने छांगुर को बलरामपुर का जल्लाद कहते हुए चेतावनी दी कि हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ जो भी अपराधी साजिश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। योगी ने छांगुर बाबा को जल्लाद कहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके काम भी जल्लाद जैसे बेरहम थे। छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। उसके धर्म परिवर्तन गैंग के रैकेट का जाल सऊदी अरब समेत कई इस्लामिक देशों तक फैला था। छांगुर का गैंग बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग तक करने का सुनियोजित इस्लामिक एजेंडा चला रहा था। छांगुर बाबा के रैकेट के पर्दाफाश की शुरुआत तब हुई जब 28 जून को प्रयागराज पुलिस ने इस गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी एक नाबालिग हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने के लिए केरल ले जा रहे थे। पहले दरक्षा नाम के एक मुस्लिम युवक ने इस नाबालिग हिंदू लड़की से दोस्ती की। बाद में अपने दोस्त ताज की मदद से वो इस नाबालिग लड़की को ट्रेन से दिल्ली ले आया। जब वो उसे दिल्ली से केरल लेकर जा रहा था, इसी के बाद छांगुर के पापों का घड़ा फूटना शुरू हुआ। धर्मांतरण की शिकार लड़कियों की तादाद सामने आनी शुरू हुई और ये गिनती अब 5000 तक पहुंच चुकी है। खुद उसके चंगुल में फंसी लड़कियां बता रही हैं कि किस तरह इनका रैकेट यूपी के बलरामपुर से लेकर सऊदी अरब के अल दिलाम शहर तक फैला है। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है और हमारा बलात्कार गैंगरेप हुआ है और यहाँ से हमें सऊदी भेज के जो छांगुर के जरिए, जो छांगुर का एजेंट है वसीम राजू राठौर के नाम से, और इनका एक राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी जो सऊदी के अल-दिलाम शहर के अंदर स्थित है। उसके बारे में हमने गोपाल राय जी को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोपाल राय जी 24 जून को जो है अपने काफिले के साथ बलरामपुरा जो कि उतरौला के अंदर है, छांगुर के उधर जांच के विषय में पहुंचे। जैसे ही वहां पे अध्यक्ष जी पहुंचते हैं
वहाँ उनको लोगों ने बताया, वहाँ के बलरामपुरे के लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। यूपी के बाद छांगुर बाबा के रैकेट का दूसरा बड़ा गढ़ सऊदी अरब ही था। विदेशी फंडिंग में सबसे ज्यादा पैसा सऊदी अरब से ही आता था। गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा खाते खुलवाए थे, जिनमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ था। विदेशी फंडिंग से एक साल के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गैंग ने हिंदू लड़कियों का शोषण किया। छांगुर बाबा के रैकेट के लोगों ने हिंदू लड़कियों का सामूहिक बलात्कार किया, कईयों को सिगरेट से जलाया, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। जिन लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए सऊदी अरब भेजा जाता उनके लिए स्पेशल कोड वर्ड था धरती पलट। धरती पलट कोड वर्ड नाम से बेटियों का सौदा होता था। धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दीकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। धरती पलट कोड वर्ड के जरिए धर्म परिवर्तन करने वाले इस गैंग को अब योगी सरकार ने धरती से ही पलट देने की प्लानिंग की है। छांगुर बाबा गिरफ्तार है, गैंग के दूसरे सदस्यों के खिलाफ भी दबिश हो रही है। विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अब ईडी ने अपने हाथ में ले ली है। यूपी में छांगुर बाबा के 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी का एक्शन हुआ है। छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन ने मुंबई के शहजाद शेख नाम के शख्स के बैंक खाते में करीब 2 करोड़ रुपए जमा कराए थे। इसलिए मुंबई में, बांद्रा में, कनाकिया, पेरिस और माहिम इलाके में रिजवी हाइट्स नाम की सोसाइटी में शहजाद शेख के दोनों घरों में ईडी ने रेड डाली। बाबा के कनेक्शन को तलाशने की कोशिश ईडी कर रही है, जिसके चलते कुल 14 जगहों पर रेड की गई है, जिसमें से 12 जो उत्तर प्रदेश के हैं और 2 मुंबई के ठिकाने हैं, जहां पर ईडी के अधिकारी इस वक्त अपनी तलाश जारी रखे हुए हैं। जो शहजाद शेख है, उसके अकाउंट में तकरीबन 2 करोड़ की जो रकम है वो आरोपी नवीन के खाते से आई हुई है। उसके कनेक्शंस क्या है उसको ढूंढने की कोशिश इस वक्त ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। 2 जो ठिकाने हैं मुंबई के, एक जो माहिम का रिजवी हाइट्स है और दूसरा बांद्रा का ये कनाकिया पेरिस। इस इमारत में काफी बड़े लोग रहते हैं। ये बिल्कुल हाई क्लास सोसाइटी है जहां पर शहजाद शेख का फ्लैट है। और जो जानकारी ईडी के अधिकारियों के सूत्रों के मार्फत मिल रही है कि फिलहाल सुबह 5 बजे से ही रेड जारी है और ईडी के अधिकारी ये कनेक्शन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ होगा, किस तरीके से आरोपी नवीन के बैंक अकाउंट से शहजाद शेख के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और फिर आगे का उसका ट्रांजैक्शन क्या, पूरा जो मनी ट्रेल है वो तलाशने की कोशिश इस वक्त ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। छांगुर बाबा केस के सहारे यूपी की योगी सरकार एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है।
दोषियों को इतनी कड़ी सजा दिलाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में फिर कोई धोखे और लालच से धर्म परिवर्तन करने की हिम्मत ना करे। इससे पहले पिछले साल भी यूपी सरकार धर्म परिवर्तन के एक गिरोह का पर्दाफाश कर दोषियों को सजा दिला चुकी है।